वो वो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम, बेसिक प्रॉब्लम्स। तो जो सीरीज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं इन इंटरवल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरवल मैंने 0 से 10 ले लिया, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और 40 से लेके 50। सो यहाँ पे जो मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, इसका मतलब कितने वैल्यूज 0 और 10 के बीच में आ रहे हैं, वो वैल्यूज 20 है। सिमिलरली 10 और 20 के बीच में कितने वैल्यूज है, 24 है। तो ये एक्चुअली ये वैल्यूज किसी इंडिविजुअल का वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि अगर हम डाटा लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि उतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 से 20 तक मार्क्स लाए हैं। ऐसे ही 20 से 30 तक जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए हैं, तो उतने स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे लिखना है, वो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आज हम इसका मीन निकालेंगे जो भी डाटा यहाँ पे है। लेकिन 3 मेथड से हमारे पास। पहला मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। दूसरा मेथड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मेथड हमारे पास जो है सेटअप डेविएशन मेथड। तीन मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको यूज करके जितना भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम यूज करके हम इसका मीन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें डाटा को टेबुलेट करना है, यानी कि टेबल फॉर्म में लिखना है। टेबल फॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है ना, तो वो एक सूटेबल फॉर्म में हमें मिलता है। सूटेबल फॉर्म में हमें इजी होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है। लंबा चौड़ा प्रोसीजर हमें रिपीट नहीं करना, इसलिए मैंने कम ही इंटरवल्स लिए हैं, 5 इंटरवल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो 0 से लेके 10 तक मैं पहले जाऊंगा, उसके बाद 10 से लेके 20 तक इंटरवल है, 20 से लेके 30 तक इंटरवल है, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक। अब हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्होंने बोली है, सो क्वेश्चन में है ऑलरेडी गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सो हियर द फ्रीक्वेंसी इज 20, then after we have frequency here 24, then after we have 40, similarly we have 36 frequency here, so then after we have 20। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये तो हमें f का वैल्यू मिला, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल। बहुत इजी है, उतना मुश्किल है नहीं। तो उसके बाद हमें मिड वैल्यू निकालना होता है सीरीज का मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट। तो फार्मूला बनेगी मिड वैल्यू के लिए, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। व्हाट इज द लोअर लिमिट हियर, वी हैव लोअर लिमिट हियर 0, 0 प्लस 10। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलता है दैट इज 5। सिमिलरली इन दो के बीच में जो वैल्यू मिलेगा हमें 10 प्लस 20 divided by 2, it will provide us the value 10 और 20 के बीच में, तो हमें 15 मिलेगा। सिमिलरली 20 और 30 को प्लस करेंगे, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 25 वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 30 प्लस 40 को प्लस करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 we get here 35। Similarly, the last value will be 40 plus 50 whole divided by 2, so it will give us the value 45। तो इसका मतलब हमें जो मिड वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे
5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45 वैल्यू मिल रहा है हमें। ठीक है, ये हमें फार्मूला से मिला L1 plus L2 divided by 2, so it will provide us the mid value of the class intervals। अब हमें जो यहाँ पे प्रोसीजर करना है वो हम पहले शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मेथड तो इजी है, उसमें कैलकुलेशन लंबी होती है, और स्टेप डेविएशन उससे भी आसान मेथड है जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमें डेविएशन निकालनी है। डेविएशन के लिए हमें फार्मूला है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डेविएशन के लिए हमें क्या करना है, इन यहाँ पे जो मिड वैल्यूज निकले हैं उनमें से कोई वैल्यू हमें एज्यूम करना है कि यही मीन है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ a इज इक्वल, ये तो मैंने एज्यूम किया है 25 इसका मीन है, तो इसका मतलब एज्यूमिंग वैल्यू मैंने लिया यहाँ पे 25, मैं मान लेता हूँ कि यही 25 इस पूरी सीरीज का मीन है, एवरेज वैल्यू। तो d कैसे निकलेगा, तो d के लिए हम फार्मूला लिखते हैं m माइनस ए। ठीक है, अब देखो अगर हम पहली डिविएशन निकालते हैं तो पहली डिविएशन के लिए यहाँ पे d1 लिखना है, m1 लिखना है, m1 माइनस ए। जब हम दूसरी डिविएशन निकालेंगे यहाँ पे m2 का वैल्यू पुट करना है। जब हम तीसरी डिविएशन लिखते हैं उसके लिए हमें m3 का वैल्यू पुट करना है, एंड सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म। ठीक है, तो पहले मैं एक यहाँ पे कैलकुलेट करके देता हूँ। सो डिविएशन विल बी इक्वल टू m माइनस ए। तो पहली डिविएशन यानी d1 का वैल्यू जो आएगा, यहाँ से आप चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे a25 लिया और फर्स्ट जो मिड वैल्यू है दैट इज m1 यहाँ पे 5, तो 5 से हम माइनस करेंगे 25, तो यहाँ पे हमें मिलता है -20। सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे, हम दूसरा वैल्यू 15 है, तो 15 से हम माइनस करेंगे 25, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 10, बट माइनस। सिमिलरली यहाँ से हमें 25 से हमें माइनस करना है 25, तो यहाँ पे मिलेगा 0। सिमिलरली 35 से हम माइनस करेंगे 25, हमें मिलेगा पॉजिटिव 10, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू है 45, 45 से हम माइनस करेंगे 25, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 20। तो देखो यहाँ पे d के वैल्यूज आ गए, ये है d का फर्स्ट वैल्यू, ये है d का सेकंड वैल्यू, ये है थर्ड वैल्यू, ये है फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू से। इसका मतलब d1, d2, d3, d4 है d5। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉलम फिर से बनाना है, फिर से एक कॉलम हम यहाँ पे बना देंगे जिसमें हम वैल्यू वैल्यू निकालेंगे f और d के बीच में। ठीक है, यानी कि f और d को मल्टीप्लाई करना है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी f और मल्टीप्लाई करना है d के साथ। इसका मतलब ये हुआ, हम पहली फ्रीक्वेंसी को पहली डिविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी को दूसरी डिविएशन के साथ, तीसरी फ्रीक्वेंसी को तीसरी डिविएशन के, सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमें जो वैल्यूज मिलेंगे f इंटू डी के, सो द पहला पहला वैल्यू मिलेगा, अगर हम 20 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 400 पहला वैल्यू, लेकिन इट विल बी माइनस। ठीक है, और सेकंड वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिलता है 24 और 10 को मल्टीप्लाई करके, तो ये मिलेगा हमें -240, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 360। सीधे मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव 400। तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ डी देखना है। देखो अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे ऐड करेंगे, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को, वो हम ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ का वैल्यू कितना निकलेगा हमें वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो 140 के बराबर आ जाएगा, ये है 140 का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे इन एफ डी को भी ऐसे ऐड करना है, यहाँ पे है इसकी, ये है वैल्यू F1 D1 का, F2 D2 का, F3 D3 का, F4 D4 का, F5 D5 का वैल्यू है। तो जब हम इसको भी ऐड करेंगे ये बनेगा FD। तो FD का वैल्यू हमें मिलेगा, कैलकुलेट करके जब हम निकालेंगे तो माइनस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके तो 120 आ रहा है। तो जब हमें 120 यहाँ से वैल्यू निकला,
हाँ, तो 120 का वैल्यू हमें निकलता है। तो जो हम लास्ट में फार्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए, वो फार्मूला हमारे पास ये है। तो कैसे निकालना है, हमें मीन, ठीक है, यहाँ पे एक्स बार का वैल्यू हमें लिखना है, उसके बाद एज्यूमिंग मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, जितने भी वैल्यूज हमने लिए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 25 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ डी का वैल्यू 120 पॉजिटिव आ रहा है, तो समेशन ऑफ एफ का वैल्यू हमें 140 के बराबर मिलता है, 0 और 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमें मिलेगा वैल्यू 25 प्लस 0.86, ये तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो अब इन दो को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इट विल कम 25.86। इसका मतलब इस डाटा का जो मीन है बाय शॉर्टकट मेथड, वो हमने 25.86 निकाला। तो दूसरी जो प्रॉब्लम हम करेंगे वो हम करेंगे सेट ऑफ डिवीजन मेथड यूज करके, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए। तो वो इंशाल्लाह मैं कल तक अपलोड कर दूंगा।